दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही YouTube चैनल दीपा की बगिया पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में मैं बहुत ही खूबसूरत दिखने वाले फ्लावर प्लांट की बात कर रहा हूं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये जो फ्लावर प्लांट है वैसे तो सर्दियों में लगाया जाता है, सर्दियों के शुरू होने से पहले लगाया जाता है। लेकिन इसके बारे में ये कहा जाता है, इस फ्लावर प्लांट के बारे में, कि यह होता तो विंटर फ्लावर प्लांट है, लेकिन ये गर्मियों में भी खूब बखूबी चलता है। अगर इसकी ठीक से केयर देखभाल की जाए तो ये सालों साल तक आपके गार्डन में बना रहेगा, आपके गार्डन की शोभा बढ़ाता रहेगा। इसकी पत्तियों पर एक नज़र डालिए दोस्तों, देख पा रहे हैं। देखिए, लीव्स पर मैं कैमरा कर रहा हूँ, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत पत्तियाँ इसकी होती हैं और बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स भी होते हैं, बंच में होते हैं। आप देख पा रहे होंगे किस तरह से गुच्छे में, बंच में ये फ्लावर्स खिले हैं। और कुछ बंच जो है आप देख पा रहे होंगे ये स्पेंट भी हो गए हैं। ये देखिए दोस्तों, कितना बड़ा बंच स्पेंट हुआ है। ये देखिए बड़े बड़े बंच जो है स्पेंट भी हो चुके हैं। और ये फिर भी देखिए कितने सारे फ्लावर प्रोड्यूस करे जा रहा है ये फ्लावर प्लांट। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको दिखाए ये गुच्छेदार फ्लावर और इसके पत्ते, लीव्स दिखाए, आप पहचान ही गए होंगे। ये सुंदर सा दिखने वाला फ्लावर प्लांट जो है कोई और नहीं बल्कि ये है जेरेनियम फ्लावर प्लांट। तो दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम इसी फ्लावर प्लांट की प्रोपागेशन और केयर टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। साथ के साथ वे सभी मेरे दोस्त जो कि मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप मेरे वीडियोस को वॉच कर पाएँ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो दोस्तों, बात अगर इस फ्लावर प्लांट की जाए तो जेरेनियम जो है दुनिया भर में अपने खूबसूरत फूलों और खुशबूदार पत्तियों के लिए जाना जाता है। भारत में इन्हें बगीचों, बालकनी और गमलों में लगाना बहुत ही लोकप्रिय है। जेरेनियम फ्लावर प्लांट मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो प्रकार होता है वो है जोनल जेरेनियम फ्लावर प्लांट। दोस्तों, इस फ्लावर प्लांट की जो पत्तियां होती हैं उनके ऊपर गहरे रंग का एक जोन या घेरा बना होता है, जिसकी वजह से इसको जोनल जेरेनियम बोला जाता है। मैं दिखा रहा हूँ आपको दोस्तों, ये देखिए, ये डार्क मैरून कलर का जो है इसकी लीफ पर एक घेरा बना हुआ है। आप देख पा रहे होंगे सभी पत्तियों पर घेरा बना हुआ है डार्क मैरून कलर का। तो ये एक जोन है, जोन बना हुआ है, जेरेनियम बोला जाता है दोस्तों। इसी घेरे के कारण इसको जोनल जेरेनियम फ्लावर प्लांट कहा जाता है। तो ये है एक प्रकार जोनल जेरेनियम फ्लावर प्लांट। दोस्तों, दूसरा जो है जेरेनियम का फ्लावर काइंड होता है, प्रकार होता है, वो होता है आईवी जेरेनियम फ्लावर प्लांट। इसकी पत्तियां बेल की तरह होती हैं। ये लटकने वाली टोकरियों और बास्केट्स में लगाना जो है इसको बेहतरीन माना जाता है। उसमें यानी कि बहुत सुंदर लटकती हुई पत्तियों और फ्लावर के गुच्छों के साथ ये दिखाई देते हैं। तो ये एक बेल नुमा होते हैं दोस्तों, ये भी गुच्छों में फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। और तीसरे जो प्रकार होता है वो है सेंटेड लीफ जेरेनियम फ्लावर प्लांट, यानी कि इनकी पत्तियों में और इनके फूलों में खुशबू आती है, सेंट जैसी खुशबू आती है। इसके फूल जो है दोस्तों छोटे होते हैं, लेकिन इनकी पत्तियों में नींबू, गुलाब या पुदीने जैसी खुशबू आती है, इसलिए इसको सेंटेड जेरेनियम फ्लावर प्लांट बोला जाता है। दोस्तों, चौथा जो प्रकार होता है वो है रीगल जेरेनियम। रीगल जेरेनियम फ्लावर प्लांट जो होता है, इनके फूल बड़े और बहुत आकर्षक होते हैं, लेकिन इन्हें थोड़ा ठंडा मौसम पसंद होता है, यानी कि थोड़ा सा ठंडा मौसम होता है तभी ये बेहतरीन खिलते हैं, बहुत अच्छे तरीके से खिल पाते हैं। तो दोस्तों, ये 4 प्रकार के फ्लावर प्लांट होते हैं, यानी कि 4 प्रकार के जेरेनियम फ्लावर प्लांट होते हैं, जो कि अक्सर जो है पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। इस फ्लावर प्लांट को दोस्तों घर में लगाने के कुछ विशेष फ़ायदे और महत्व इसका होता है। इन फ़ायदों का हम बारी बारी से वर्णन इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहला फ़ायदा इसकी खुशबू के कारण होता है। इसके पत्तों की जो महक है वो तनाव को कम करने की में मददगार सिद्ध होती है, यानी कि इसके पत्तों से जो खुशबू आती है वो हमारे तनाव को, टेंशन को कम करती है। दूसरा जो है जेरेनियम फ्लावर प्लांट के फूलों और पत्तों की जो महक होती है वो कीट निवारक होती है, यानी कि कीट पतंगे, मच्छर जैसे कीट पतंगे जो है इसके नज़दीक नहीं आते, जो कि हमें जो है ह्यूमन बीइंग्स को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे कीट पतंगे जो है इसके नज़दीक नहीं आते हैं।
तीसरा इसका जो विशेष फ़ायदा होता है वो होते हैं इसके गुच्छेदार फूल, जो कि बहुत ही सुंदर होते हैं, जो कि बालकनी में या इंडोर खिड़की के पास या कहीं पर भी सजावट के रूप में बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ते हैं। तो इसको सजावट के तौर पर भी इसका महत्व है, इसको सजावट के तौर पर भी लगाया जाता है अपनी खिड़की बालकनी को सजाने के लिए। अक्सर जो है इन फ्लावर प्लांट्स का इस्तेमाल जो है किया जाता है। तो दोस्तों ये इसके हैं विशेष प्रकार के महत्व या फ़ायदे। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फ्लावर प्लांट के केयर टिप्स के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम मिट्टी की बात कर लेते हैं, किस प्रकार की मिट्टी में ये फ्लावर प्लांट लगाया जाता है। दोस्तों इस फ्लावर प्लांट को लगाने के लिए एक बहुत ही अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी जो है बहुत सही रहती है, जिसमें एक पार्ट गार्डन सॉइल, एक पार्ट रिवर सैंड, कोर्स रिवर सैंड और एक पार्ट फंगीसाइड पाउडर, एक पार्ट काउडंग कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट लिया जा सकता है। और थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं इसमें आप, 1 चम्मच या आधा चम्मच, जो कि कीटनाशक का फंगीसाइड का ही काम करती है। अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से एक बहुत ही अच्छे न्यूट्रिएंट्स वाली सॉइल तैयार होगी, जो कि वेल ड्रेन्ड सॉइल होगी। बहुत ही अच्छी जल निकासी वाली सॉइल तैयार करके इस फ्लावर प्लांट को हमें लगाना चाहिए, क्योंकि इस फ्लावर प्लांट में जो है पानी ठहरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पानी ठहरता है तो इस पौधे की जड़ें गल जाएंगी और पौधा जो डाई बैक कर जाएगा, यानी कि सूख जाएगा। अब कर लेते हैं वाटरिंग की बात। दोस्तों वाटरिंग जो है इस पौधे में मध्यम वाटरिंग चाहिए होती है। जब इसकी जो मिट्टी है, गमले की मिट्टी ऊपर से पूरी तरह से सूख जाए तभी इसमें पानी देना चाहिए। ज़्यादा पानी इनकी जड़ें गला सकता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं देना चाहिए। जब मिट्टी सूखी हो तभी इसमें पानी देना चाहिए। दोस्तों ये पूरी तरह से सनलाइट का पौधा है, यानी कि हम बात कर रहे हैं धूप की। तो ऐसा पौधा है जिसको पूरे दिन की धूप चाहिए होती है। तो इसलिए इसको ऐसी जगह पर रखें जहां पर पूरे दिन की सनलाइट, पूरे दिन की धूप इस पर पड़ती रहे। दोस्तों अगर मिनिमम बात की जाए तो इस पौधे को कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप तो चाहिए ही होती है, तभी ये अच्छे से फ्लावरिंग पर आता है और बल्क में फ्लावरिंग प्रोड्यूस करता है। और जब बहुत ही भीषण गर्मी पड़ने लगती है मई जून के महीने में, तो थोड़ा सा इसको ऐसी जगह रखनी चाहिए जहाँ पर छन कर धूप आए या फिर थोड़ा इसके ऊपर शेड हो, शेडी एरिया हो, तब ये पौधा जो है अच्छे से चलता है। यानी कि मॉडरेट धूप तो ये सह सकता है पूरे दिन की, लेकिन जब भीषण गर्मी पड़ती है उस तरह की धूप जो है ये नहीं सह पाता है। जबकि 45 डिग्री तापमान से ऊपर की जो गर्मी है ये नहीं सहन कर पाता है। तो इसको जो है थोड़ा सा आपको शेडी एरिया में रख देना चाहिए थोड़े समय के लिए, या ऐसे जगह पर रख देना चाहिए जहाँ पर सुबह और शाम की तेज़ धूप तो आए, लेकिन दोपहर की भीषण गर्मी वाली धूप इस पर ना पड़े। दोस्तों ये एक ऐसा फ्लावर प्लांट है जो कि 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बहुत अच्छे से चलता है। और जब जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है, तेज़ होता जाता है, तो ये थोड़ा सा इसको चलने में मुश्किल होती है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फ्लावर प्लांट के खाद और पोषण के बारे में। दोस्तों बढ़ते समय यानी कि स्प्रिंग समर में हर 2 से 3 हफ्ते में लिक्विड फर्टिलाइज़र या एनपीके का इस्तेमाल इसमें ठीक रहता है, बढ़िया रहता है। लिक्विड फर्टिलाइज़र में आप दोस्तों काउ डंग कंपोस्ट का भी बना सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट का भी बना सकते हैं, बनाना पील या फिर ऑनियन पील फर्टिलाइज़र भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में बना सकते हैं। और एक बहुत ही बैलेंस्ड सा एनपीके 19-19-90 इसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा खाद इत्यादि नहीं डालते हैं तो आप इसमें जो है कम से कम महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट की 1 मुट्ठी ज़रूर डाल दीजिएगा, तभी ये बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग पर बने रहेंगे और बहुत ही अच्छे से चलेंगे। क्योंकि जो वर्मी कंपोस्ट है वो मिट्टी की सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है और पौधों में फ्लावरिंग लाने के लिए और कंप्लीट जो है पोषण देने के लिए वर्मी कंपोस्ट जो है बहुत ही अच्छा रहता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कटाई छटाई और प्रूनिंग के बारे में। जैसे ही फूल इसमें सूखने लग जाते हैं तो सूखे हुए जो डेड हेडिंग्स हैं उनको काट देने चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो है सूखे फूलों का गुच्छा है और ये भी इन डेड हेडिंग्स को आप कैंची की मदद से काट सकते हैं।
तो दोस्तों ये देखिए, मैंने इसके डेड हेडिंग्स जो हैं काट दिए हैं, यानी कि ऐसे फ्लावर के गुच्छे जो कि सूख रहे थे वो काट दिए हैं। ऐसा करने से ज़्यादा फ्लावर्स लगते हैं। प्रूनिंग का जो काटिंग और प्रूनिंग का ये जो काम है पौधों को घना बनाने के लिए अच्छा होता है। जितना ज़्यादा पौधा घना होता है, जितनी ज़्यादा उसमें ब्रांचेस आती हैं, उतनी ही ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होती है। तो इसलिए कटिंग और प्रूनिंग समय समय पर करते रहना चाहिए, जिससे पौधे की सेहत और पौधे का शेप और आकार और बहुत सारे फूल जो है प्रोड्यूस वो करता है, आकार और सेहत भी बनी रहती है। दोस्तों इन पौधों में, इन फ्लावर प्लांट में जो थोड़ी सी सावधानी भी बरतनी होती है। जेरेनियम के पौधों में फंगस लगने का खतरा रहता है, इसलिए पत्तियों पर पानी डालने के बजाय हमेशा जड़ों में ही पानी देना चाहिए। इसकी पत्तियां अगर गीली रहती हैं तो उसमें फंगस लग सकती है। इसकी टहनियों में, इनकी शाखाओं में, स्टेम्स में और पत्तियों में भी फंगस लग सकती है। तो इसलिए जब पानी डालते हैं तो सिर्फ जड़ों में ही पानी डालें, इसकी पत्तियों के ऊपर पानी का स्प्रे ना करें। तो दोस्तों ये था जेरेनियम फ्लावर प्लांट के बारे में कंप्लीट केयर वाला वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे ही किसी नई वीडियो के लिए और नए अपडेट के लिए मिलते हैं फिर किसी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।